तरह से जरासंध ने कहा कि देखो महाराज, मैंने आप लोग को खिलाया पिलाया और सेवा की, आपने आशीर्वाद दिया। अब वो आशीर्वाद जब फलीभूत होगा, यानी आशीर्वाद से जब फायदा होगा, यानी आपने जो आशीर्वाद दिया यदि वो सही हो जाएगा तब आपको दक्षिणा मिलेगी। तो महाराज लोग कहते ठीक है, तो हम चलते हैं, फिर आएंगे। जरासंध कहते नहीं, आएंगे जाएंगे नहीं, अभी तुम लोग कैद में रहो। अब मैं जाता हूँ द्वारिकाधीश से, उस मथुरा में जो है वो कृष्ण बलराम, उससे मैं टक्कर लेने जाता हूँ, तब तक तुम लोग बंदी में रहोगे। और जब मैं उसको हरा के आऊँगा तो भैया दक्षिणा महाराज मिलेगी, अन्य तो सबको फसरी पे लटका दूंगा पंखा में। अब तो महात्मा लोग जो भी खाए पिए थे सब पेट में पूरी गुड़गुड़ी होने लगी। सोचने लगा अब क्या होगा, ये तो आफत मोल ले लिए बेकार का, यहाँ खा पी करके दक्षिणा के लालच में फंस गए। अब ये नालायक तो लगता है लटका करके ही छोड़ेगा। भगवान से मनाने लगे, हे प्रभु आज हम लोगों के जान बचाने के लिए आप हार जाइए। इस तरह से संत महापुरुष ध्यान कर रहे हैं आज भगवान को हराने के लिए। जरासंध आक्रमण किया मथुरा पर इस बार, और उधर मलेच्छों का राजा जो कालजमन था वो भी आक्रमण कर दिया। आज मथुरा पर दोनों तरफ से संकट, क्योंकि जब कोई राज्य कोई देश कमजोर होने लगता है ना, तो दूसरे देश के लोग उस पर टूटने लगते हैं। आज मथुरा पर दोनों तरफ से संकट। दाऊ भैया बड़े परेशान, दौड़े दौड़े आते भगवान के पास, कहते कृष्ण कन्हैया तुम्हें पता है क्या हो रहा है? भगवान कहते सब पता है। आराम से फरमा रहे हैं भगवान कुर्सी पे, कहते अरे हमारे राज्य में दोनों तरफ से दुश्मन खड़े हैं। कहते खड़े रहने दो, हमको क्या मतलब। दाऊ भैया कहते तू कैसी बात कर रहा है, वो तो हरा देंगे, हम लोगों को जीत लेंगे। तो भगवान कहते दाऊ भैया इस बार हारने का ही मन कर रहा है। बलराम जी कहते देख हमारी वीरता की डंका, आराम से, हमारे वीरता की डंका पूरी दुनिया में बज रही है। यदि तुम इस साधारण राजा से हार गए तो हमारी नाक कट जाएगी। भगवान कहते भैया नाक कटे कि कान कटे, इस बार हमको लड़ने भिड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे? कहते भैया चलो इस बार भाग जाते हैं। भगवान दाऊ भैया कहते तुम क्या बोल रहे हो पता है? यदि उस रण से भाग जाओगे, रण छोड़ करके कहीं चले जाओगे पीठ दिखा करके, तो लोग तुमको आज के दिन से रण छोड़ बोलेगा। भगवान कहते ऐसे भी कौन आदमी हमको इज्जत से नाम लेता है, माखन चोर, मिश्री चोर, ये चोर वो चोर, कन्हैया कन्वा, जैसे तैसे लोग तो ले ही रहे थे, एक नाम और जुट जाएगा। अब दाऊ भैया सुन सुन के परेशान, कहते भैया तुम जो करो हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो ठीक है दाऊ भैया चलो आज हम लोग भाग जाते हैं। एक द्वार खोला, वो मलेच्छों का आक्रमण जिधर से था, भगवान रथ पे सवार होकर बाहर। और वो तो सावधान था, क्योंकि कालजमन को लगता था कि ये तो महाविकराल है, ये तो बहुत बड़ा योद्धा है, बड़ों बड़ों को दांत खट्टा किए। कालजमन सारे सैन्य शक्ति के साथ सावधान था कि देख रहा है कि विशाल दरबार गेट खुल रहा है, वो गढ़ का, मथुरा के गढ़ का। अपना धनुष्मान लिए तैनात। उधर से भगवान आते तो हैं, पर जैसे कालजमन ने धनुष्मान उठाया भगवान चौंक गए, डर के मारे उछल गए रथ से। अब कालजमन को लगा मैं तो सोचा था बहुत बड़ा योद्धा है, तो एक नंबर का डरपोक निकला। ये तो युद्ध किया नहीं कि बस ये हार गया लगता है, ये तो डर गया, और जो डर गया वो मर गया, ऐसे क्या मरना। अब भगवान डर एक लीला करते हैं कि डर का भाव दिखाते हुए ऐसा एक्टिंग करते कि जैसे सही में डरा हुआ हो, और भाग खड़े हुए। कालजमन के मन में हुआ रुको, अब इसको मारने में फायदा नहीं है, देखने में तो है ही चमकीले दमकीले, तो चलो इसको पकड़ लेते हैं, पिंजड़ा में बंद करके घर में रखेंगे, बचवा सब खूब हंसेगा खेलेगा ताली बजाएगा। खिलौना का साधन, मनोरंजन। तो भगवान को सब मनोरंजन ही करने के लिए देखते हैं, दर्शन करते हैं।
और हकीकत में भगवान कृष्ण की कथा ही ऐसी है जिसमें मनोरंजन से भरा हुआ है, पर उसका भाग फूटा हुआ है जो इस कथा से भी दूर रहते हैं, उसको इसमें भी मनोरंजन नहीं लगता है। तो जानिए कि विधाता ने उसके भाग को ही, भाग रेखा को ही मिटा दिया। और चीज में आप नहीं आइए, ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि कभी कभी ध्यान सत्संग में जो है ना बड़ी गहराई की बात बोली जाती है, तो लोग कहता है कि समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसमें कौन चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आते हो? इसमें तो सब बाहरी ज्ञान ध्यान के साथ अद्भुत मनोरंजन का समावेश है। इसमें नहीं आ रहा है तो जाने कि उसके कपाड़ पर बहुत बड़ा पाप का बोझ डाला गया है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अब कितने पाप है उसके कपाड़ पर ये तो भगवान ही जानते हैं, या वही जानते होंगे। तो भगवान का ये भागवत कथा में भगवान की बड़ी मनोरंजन वाली लीला। तो राम कथा परम पवित्र और कृष्ण कथा महाविचित्र, सब विचित्र कथा है। इसलिए थोड़ा सा मनोरंजन वाला यदि कुछ हो जाए तो हमारे जाने के बाद कोई निंदा शिकायत नहीं करिएगा कि नाचा गवा करके चले गए। ये नाच गान जो है ये भगवान के कथा का हिस्सा है, और शालीनता से सात्विक भाव से यदि नाच नृत्य हो, बच्ची छोटी छोटी नाचे गाए, तो इसमें कोई रंग में भंग नहीं होता है। ये बात अलग है कि बड़े बड़े लोगों को जैसे तैसे गान बजान पर जैसे तैसे नाच हो तो वो शोभा भी नहीं देता है धार्मिक कथा में। पर पूरा प्लेन भी ठीक नहीं लगता है कि पूरा उसन पुसन करके भात और कद्दू का सब्जी रख दो, उसमें थोड़ा सा छौका पोका तो लगना ही चाहिए। तो यही है ये भागवत कथा। तो भगवान की कथा ही विचित्र है। आज डर के मारे भाग खड़े हुए तो कालजमन दौड़ पड़ा पकड़ने के लिए। भगवान दौड़ रहे, अब ऐसे लगता कालजमन को कि अब लगता पकड़ लेंगे, अब फिर भगवान बड़ी दूर चले जाते, फिर लगता पकड़ लेंगे, फिर बड़ी दूर चले जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि किसी में शक्ति सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान की गति को परख ले और उसे पकड़ ले। पकड़ तो वो तब आते हैं जब वो चाहते हैं, तब वो पकड़ में आते हैं। तो आज जरासंध को खेलाते दौड़ाते धुपाते भगवान ने जाते जाते एक विशाल गुफा में घुस गए। जरासंध भी घुसा पिठिया ठोक। अंदर में जाते जाते वो घोर अंधकार में भगवान विशाल गुफा में घुसे अंदर, तो वहाँ एक राजा मुचकुंद नामक राजा, सूर्यवंशी राजा, पहले से खराटा बजा के पता नहीं कितना साल से सोया हुआ था। क्योंकि ये राजा स्वर्ग में देवताओं की सहायता करने पहुंचे थे, दानवों से युद्ध हो रहा था। तो देवताओं को विजय श्री मिल गई। तो देवताओं ने कहा कि महाराज आपके कारण हमको विजय मिला, आप बोलिए कि आपको क्या चाहिए इस देवलोक से। तो राजा कहते हमको क्या चाहिए, हम तो तुमको मदद करने यहाँ आए, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आराम करना है, बस मैं जा रहा हूँ आराम करूँगा, कोई एकांत जगह बता दो। तो भगवान ये देवताओं ने कहा महाराज वो मथुरा मंडल में एक विशाल गुफा है, वहीं जाके आप आराम फरमाओ। पर आप लोग आपने हमारी मदद की है, इसलिए मैं आपको एक वचन देता हूँ, यानी कि एक वरदान कहिए कि आपको कोई जगाएगा नहीं, कोई डिस्टर्ब यानी आपको बाधा नहीं पहुँचाएगा, और जो दुष्ट आपको बाधा पहुँचाएगा जगाने का प्रयास करेगा तो वो जल करके खाक हो जाएगा। आज वही राजा मुचकुंद देवताओं का वो आशीर्वाद वरदान लिए और वो गुफा में थकान मिटाने के लिए बहुत लंबे समय से सो रहे थे। आज प्रभु दौड़े दौड़े आए, एक जुगती क्या लगाए कि अपना जो पीताम्बर था वो सोए हुए राजा के ऊपर बढ़ा दिए, कोने में जाके दुबक गए। अब वो जो मोटा सोटा लंबा चौड़ा वो काल जमन जो दौड़े दौड़े आ रहा था, दौड़ने से तो दम फूल जाता है ना, लेकिन दौड़ने में बड़ा फायदा है। शरीर का वजन दो तरह से घटता है, एक तो आप फल जल खा करके रहिए, 10 दिन वजन घट जाएगा। शहद पानी नींबू फल और जल 10 दिन में 5 किलो वजन घट जाएगा। फ्री का वजन घटाना
नहीं तो 5 किलो वजन घटाने के लिए नेचुरोपैथ में कम से कम 25,000 चार्ज करता है। हम फ्री में बोल दिए तो 20-25 टका दे दीजिएगा जाते समय। जरूर घटता है, यही इलाज है और इसी का पैसा लेता है। इसलिए नेचुरोपैथ इलाज कराने के लिए पहले एडमिशन लेना पड़ता है और फीस पहले भरना पड़ता है। फीस पूरी दवाई सुइया इलाज का पूरा फीस पहले। तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि बाद में आप क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब हम इलाज कर रहे हैं तो पैसा देंगे ही। उन्होंने कहा बाद में यही तो इलाज है कि पहले उससे 20, 25, 30 हज़ार गिन लो और तब इलाज में क्या है तो पानी पियो, हवा पियो, और खाने का मन हो तो फल खाओ, पीने का मन हो तो जल पियो, और कुछ तो कहते हैं हवा पानी फ्री है। अब लोग यदि इलाज में 30,000 दे दिया और डॉक्टर बोल रहे हैं कि फल खाओ जल पियो, तो आपका मन कितना चटपट करेगा इधर उधर का चीज़ खाने के लिए, तो आप खाइएगा। फिर डॉक्टर पूछेगा कि भाई खाए किया, तो ये खा लिए तब इलाज ही नहीं होगा, जाओ भागो, हमारी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए उसको लाचारी है कि अब पैसा दे दिए तब बात तो मानना पड़ेगा। तो लाचारी में बात मानते हैं, मजबूरी में, और तब जाके उसका वजन घटता है। अथवा जो नेचुरोपैथ का हॉस्पिटल होता है उसमें पेशेंट को बाहर जाने नहीं देता है, बाहरी लोग को अंदर आने नहीं देता, वहाँ जो खाना मिले वही खाना पड़ेगा। तो इस तरह से उसका वजन घटता है। नहीं दूसरा तरीका है कि आपको जो खाना हो खाइए और रोज 5 किलोमीटर दौड़िए, वजन घट जाएगा। 5-7 किलोमीटर रोज, महीना दिन 2 महीना 3 महीना दौड़िए, निश्चित रूप से शरीर पतला हो जाएगा। जितने भी धावक है ना दौड़ने वाले जो मेडल जीतते हैं, उसका शरीर बिल्कुल पतला होता है। जितने भी बॉर्डर पर मिलिट्री लोग हैं, सैनिक लोग हैं, आर्मी सब हैं, वो सब का शरीर मोटा थोड़े होता है, लेकिन उससे अपने शरीर से 5 गुना जो मोटा है उसको भी उठा के वो फेंक देगा, इतना ताकत होता है। तो लोग पहले ट्रेनिंग में खूब दौड़ते हैं ना। ये मतलब नहीं कि मोटा शरीर में ही ताकत होता है, पतला शरीर में भी ताकत होता है। शरीर मजबूत और निरोग होना चाहिए, तो ये दौड़ने से होता है। 2 इलाज है। तो आज ये राजा थे, खाते पीते खूब थे, शरीर तो ऐसे ही था, पर जो भी वो दौड़े दौड़े वो थक गया, दम फूल रहा है। यहाँ जब गुफा में आया तो देखा कि ये चादर तान के सोया हुआ है, समझ लिया कि वही है। गुस्सा से आग बबूला नालायक कह के दौड़ते दौड़ाते दौड़ाते मेरे नाक में दम कर दिया, और यहाँ चादर तान के सोया। गुस्सा के मारे पैर घुमा के एक लात दिया। जैसे जोर की लात लगी ना, तो वो जो गहरी नींद में बरसों से सोया था वो मुझकोंद, वो राजा की नींद खुली, तिल मिला के उठा कि कौन दुष्ट ने मुझे जगाया। जग गया और जैसे गुस्सा के मारे उस काल जमन को देखा तो देवताओं का वरदान कम कर गया और काल जमन जल करके खाक हो गया। तो भगवान को कुछ करना पड़ा, नहीं तो लड़ते भिड़ते कितना उठा पटक होता, कितना धोरा गर्दा लगता, कितना मुक्का मुक्की इधर उधर से होता। अब लड़ते हैं तो ऐसा थोड़ी कि एक ही तरफ से मार लगते, दोनों तरफ से। पर भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा, कोने से छिपे छिपे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसे ही फल फिर ये का ही ये दुश्मन खत्म हो गया। तो इसी को कहते हैं जुगती जाने तो सहजे तरे। तो केवल बल हो, अब बुद्धि नहीं हो तो दुनिया में किसी चीज़ पर कोई जीत नहीं हासिल कर सकता। कितना आदमी केवल बलवान होने में ही परेशान रहते कि हम बलवान कैसे हो। तो डॉक्टर लोग वहाँ बैठे रहते, कहते विटामिन प्रोटीन खाओ, कहाँ मिलेगा? तो अंडा गंडा में। अब दर्जन दर्जन अंडा निगलते रहते हैं। अब जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। अब वो अंडा गंडा खाओगे, मीट मछली खाओगे, बुद्धि तो मोटी हो जाती है, बुद्धि तमोगुनी हो जाती है। शरीर से भले वो मोटे हो जाते, बुद्धि उसका डल हो जाता है, बुद्धि उसका निष्क्रिय हो जाती है उसकी, और वो बुद्धि होपलेस हो जाती है। वो बुद्धि जो प्रकृति के वो मान जीव हैं उसी तरह के हो जाते हैं। तो जानवर कौन सा बुद्धिमान होता है?
जानवर बुद्धिमान होता तो जानवर ही होता क्या? हाँ, उसके शरीर के मांस में उसके प्रकृति भरे हैं, उसको तुम खाओगे तो तुम कौन सा बड़ा बुद्धिमान हो जाओगे? नहीं होता ना। तो केवल बलवान होते हैं। अब बलवान तो हाथी भी होता है, और शेर देखिए कितना छोटा होता है। 50 गो शेर को इकट्ठा कीजिए तब भी हाथी के साइज का नहीं होगा। पर वो छोटा सा शेर बलवान तो होता है, लेकिन ओजस्वी तेजस्वी होता है। इसलिए इतना तेज होता है उसके अंदर, इतनी बुद्धि होती है कि बड़े बड़े हाथी को, गजराज को भी वो धाराशायी करके खत्म करके उसका आहार बना लेते हैं। तो आजकल दिमाग में भूत सवार है कि बलवान होना है, चिकन मटन पर हाथ धो के पड़े हुए निश्चर वाले खान पान पर। इसीलिए बलवान के साथ बुद्धिमान होना। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि हम मैं पहले जहाँ कहीं भी जाता था सत्संग में, तो जैसे जैसे लोग जिसको जो व्यवस्था हुआ तो दूध देते थे, भोजन पानी में तो दूध होता ही है ना, तो जगह जगह लोग भैंस का दूध देने लगे। अब इसका प्रभाव देखिए कि हम जो कहीं जाते थे सत्संग में, तो दिमाग में जो बोलना वो आ ही नहीं रहा था, बोला जाते थे। तो मोटी बुद्धि हो जाती है दूध खाने से। तो वो अन्न का जो प्रभाव है मन पर पड़ता है, उसकी प्रकृति में वो है, उसके शरीर में। वो खाएगा तो मन कैसा होगा? तो डल होगा, विवेक शून्य हो जाएगा। तो बुद्धि, विवेक, जुगति ये भी काम करता है शक्ति के साथ साथ। भगवान ने वही जुगति लगाई, और ऐसी जुगति लगाई बड़का पहलवान था, धराशायी हो गया, काल जमन का उद्धार किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अच्छे अच्छे सात्विक भोजन करने से दिमाग बुद्धि तेज होती है, और सब खेल बुद्धि का है। एक इंजीनियर होता है, 50 किलो वजन भी देह का नहीं है, और क्विंटल क्विंटल वजनदार पहलवान उस लेबर सबको 100 हजार हजार लेबर को खटाते रहता है। तो सबको चलाने वाला कौन है? बुद्धि है ना। बुद्धि का बड़ा महत्व। जो जितने बुद्धिमान है उतने बड़े संसार में होते हैं। तो बुद्धि का कनेक्शन अन्न से भी है, भोजन से भी है। इसलिए जो भी संसार में बड़ा होना चाहे उस हिसाब से भी उसको वैष्णव होना चाहिए। सब तरह से आपको यदि सिद्ध है ये बात कि वो खान पान सही नहीं है, खैर जो है यहाँ तो सब वैष्णव बैठे हैं, जो खाने वाले हैं उसको वो तो है नहीं, तो सुनेंगे कौन? पर ये विषय है, ऐसा बोल दिया मैंने। तो काल जमन का उद्धार हुआ, और राजा मुचकुंद के सामने भगवान प्रकट हुए, पहचान गए और प्रणाम की स्तुति करी। और तब उसे होश आया कि ये तो द्वापर युग का अंत होने वाला है, मैं तो सतयुग में ही युद्ध करने गया था। भगवान का दर्शन करके भक्ति वरदान लिए, और भगवान कहते जाओ भक्ति करो, सोने से कुछ नहीं मिलेगा। कितने लंबे समय से सोए थे, मही पर सोई के सोई रहियो, जन्नी संग सोई के बाल कहायो, अब तो लगियो त्रिया संग सोवन, सारी उम्र तुम सोई गवायो। क्षीर समुद्र के सोवन हारा, उनसे नहीं तुम नेह लगायो, सोवत सोवत सोई रहियो, अब चिता पर सोवन को दिन आइयो। इससे पहले कि चिता पर सोओगे जाकर के जगो भक्ति भजन करो। तब वो राजा मुचकुंद भक्ति भजन में लग गए।